चतुर मंत्री। बुद्धिमानी, ईमानदारी और न्याय की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे सूर्यगढ़ नाम के एक समृद्ध राज्य पर राजा वीरेंद्र सिंह शासन करते थे। उनकी प्रजा सुखी थी, खेत लहलहाते थे और व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन राजा की सबसे बड़ी ताकत उनकी सेना नहीं, बल्कि उनका बुद्धिमान मंत्री सोमदत्त था। सोमदत्त अपनी चतुराई, ईमानदारी और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। वह हर समस्या का ऐसा हल निकालता कि लोग उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा सूर्यगढ़ की समृद्धि देखकर ईर्ष्या करने लगा। उसने सोचा कि यदि किसी तरह सूर्यगढ़ का मंत्री हट जाए तो राज्य कमजोर हो जाएगा। उसने अपने सबसे चालाक जासूस कुशल को सूर्यगढ़ भेजा। कुशल ने व्यापारी का भेष बनाया और शहर में रहने लगा। धीरे धीरे उसने लोगों से दोस्ती की और राज्य की सारी जानकारी जुटाने लगा। उसे पता चला कि राजा अपने मंत्री पर बहुत भरोसा करते हैं। तब उसने मंत्री को बदनाम करने की योजना बनाई। एक रात महल के खजाने से कुछ सोने के सिक्के गायब हो गए। अगले दिन पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। सैनिकों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन चोर का कोई पता नहीं चला। उसी शाम किसी ने गुप्त रूप से राजा को एक पत्र भेजा। पत्र में लिखा था, महाराज, खजाने की चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि आपके सबसे भरोसेमंद मंत्री ने करवाई है। राजा यह पढ़कर चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जांच का आदेश दे दिया। अगले दिन दरबार में मंत्री सोमदत्त को बुलाया गया। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, सोमदत्त, क्या तुम्हें इस चोरी के बारे में कुछ पता है? मंत्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं निर्दोष हूं, लेकिन मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं असली चोर को आपके सामने ले आऊंगा। राजा ने अनुमति दे दी। सोमदत्त ने सबसे पहले खजाने की जगह का निरीक्षण किया। उसने देखा कि खिड़की पर मिट्टी के हल्के निशान हैं और फर्श पर एक अजीब सी खुशबू फैली हुई है। वह तुरंत समझ गया कि चोर बाहर का नहीं, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो विदेशी इत्र का उपयोग करता है। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे नगर में ऐसे लोगों की सूची बनाई जाए जो विदेशी सुगंधित तेल या इत्र इस्तेमाल करते हैं। सूची में कुल 10 लोगों के नाम आए। सोमदत्त ने सभी को अगले दिन दरबार में बुलाया। जब सभी उपस्थित हुए तो मंत्री ने कहा, महल में एक जादुई घोड़ा है। जो व्यक्ति चोरी करेगा, उसे यह घोड़ा पहचान लेगा। रात में आप सभी इसकी पूंछ पकड़कर बाहर निकलेंगे। यदि कोई चोर होगा तो उसकी हथेली पर काला रंग लग जाएगा। सभी लोग डर गए। असल में ऐसा कोई जादू नहीं था। मंत्री ने घोड़े की पूंछ पर पहले से ही खुशबूदार तेल लगा दिया था। रात में सभी लोग बारी बारी से पूंछ पकड़कर बाहर निकले, लेकिन असली चोर डर गया और उसने पूंछ को छुआ ही नहीं। सुबह मंत्री ने सबकी हथेलियां सूंघी। 9 लोगों के हाथों से खुशबू आ रही थी, लेकिन एक व्यक्ति के हाथों में कोई सुगंध नहीं थी। वह व्यक्ति वही व्यापारी कुशल था। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, यही चोर है। कुशल घबरा गया, लेकिन फिर भी बोला, मैं निर्दोष हूं। मंत्री ने कहा, यदि तुमने घोड़े की पूंछ पकड़ी होती तो तुम्हारे हाथों से भी वही सुगंध आती, लेकिन तुम डर गए और पूंछ को छुआ ही नहीं। अब कुशल के पास कोई उत्तर नहीं था। सैनिकों ने उसकी तलाशी ली तो उसके घर से चोरी के सोने के सिक्के भी बरामद हो गए। पूरे दरबार में मंत्री की बुद्धिमानी की प्रशंसा होने लगी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुशल ने पूछताछ में बताया कि उसे पड़ोसी राज्य के राजा ने भेजा था। उसका उद्देश्य मंत्री को बदनाम करना और राज्य में अशांति फैलाना था। राजा वीरेंद्र सिंह ने मंत्री सोमदत्त से पूछा,
अब हमें क्या करना चाहिए? क्या पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर दें? मंत्री ने कहा, महाराज, युद्ध अंतिम उपाय होना चाहिए। पहले बुद्धि से काम लेना चाहिए। राजा ने उनकी बात मान ली। सोमदत्त ने एक योजना बनाई। उसने पड़ोसी राजा के पास उपहार और मित्रता का संदेश भेजा। साथ ही कुशल का लिखा हुआ स्वीकारोक्ति पत्र भी भेज दिया। पत्र पढ़ते ही पड़ोसी राजा शर्मिंदा हो गया। उसे समझ आ गया कि उसकी चाल असफल हो चुकी है। उसने तुरंत दूत भेजकर क्षमा मांगी और दोनों राज्यों के बीच मित्रता स्थापित हो गई। कुछ महीनों बाद दोनों राज्यों में व्यापार बढ़ा, किसानों को नए बाजार मिले और लोगों का जीवन पहले से बेहतर हो गया। राजा ने दरबार में मंत्री सोमदत्त को सम्मानित करते हुए कहा, जिस राज्य में बुद्धिमान मंत्री हो, वहां तलवार से अधिक शक्ति उसकी बुद्धि में होती है। प्रजा ने तालियों से पूरे महल को गूंजा दिया। उस दिन से सोमदत्त की चतुराई की कहानियां दूर दूर तक सुनाई जाने लगीं। बच्चे उनसे प्रेरणा लेने लगे और बड़े लोग उन्हें न्याय और बुद्धिमानी का प्रतीक मानने लगे। शिक्षा, मोरल। बुद्धिमानी और धैर्य से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। झूठ और छल की उम्र छोटी होती है, जबकि सत्य अंत में अवश्य जीतता है। युद्ध से अधिक शक्तिशाली बुद्धि और कूटनीति होती है। ईमानदारी और न्याय किसी भी राज्य या समाज की सबसे बड़ी ताकत हैं।